साथियों नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। बूस्टर डोज की ये क्लास सुबह 7 बजे आ गई है। जी हाँ साथियों, 7 मिनट 7 दिनों तक और 7 बजे वाली ये क्लास में आपका स्वागत है। बेटा आज कुछ खास प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं, दिखने वाले हैं। आपको आज 10 सेकंड हम देंगे, 15 सेकंड नहीं होगा, क्योंकि आपको फटाफट आंसर निकालना है और कुछ विशेष बातें भी हम आज की क्लास में बताएंगे। उसे कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहना या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। चलो भाई, टाइम स्टार्ट हो गया। किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं। अब साधनों के आवंटन को किसने समझा है? रॉबर्टसन है, मार्शल है, सैमुअलसन है। भाई रुक जाओ, अरे बच्चे जान रहे हैं तुम बहुत बोलते हो भाई, ये तो ऐसे बोलते हैं ना भाई। चलो तो रॉबर्टसन साहब, मार्शल साहब, सैमुअलसन साहब। देखो सैमुअलसन को याद रखो। सैमुअलसन साहब जो आपके पास दुर्लभता की परिभाषा दे रहे थे, कौन दे रहा था? रॉबिन्सन दे रहे थे। तो रॉबिन्सन के साथ सैमुअलसन को याद करो। इन्होंने ही 3 समस्याओं को आइडेंटिफाई किया था। सबसे पहले सैमुअलसन थे जो साधनों के आवंटन की बात की थी। ठीक है, कि साधनों का आवंटन हो, उसके अनुसार से हमारी मौलिक समस्याएं क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, इसका निदान हो जाता है। सैमुअलसन को याद रखना है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। टाइम स्टार्ट होता है और पढ़ते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। यह बात किसने कही है? यह बात किसने कही बेटा? ये प्रोफेसर सुल्ज है, स्पेंसर है, बोल्डिंग है, इनमें से कोई नहीं। हो गया भाई, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका टाइम भी हो जाता है, इतना ही स्पीड रखना है। ठीक, अब बात आ जाती है स्पेंसर है, बोल्डिंग है, तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं। पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन तो हम ऐसा भी रखते हैं ना। अब यहां पर है आपके जॉन मेनार्ड किन्स साहब। कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स साहब। कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स साहब। और किन्स साहब के अपनी वही पुस्तक, ठीक है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इन्होंने इस बात का पुरजोर समर्थन किया है। अब इनको समर्थन करने वालों में बहुत सारे बंदे और भी हैं। उनको आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं, उन्हें भी आप जानते हैं। बहरहाल ये जॉन मेनार्ड किन्स की कहानी है, क्योंकि इन्होंने व्यापक अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात रखी तो उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना को रखा। और आप जानते हैं उसके प्रणेता हैं, पिता भी हैं। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में व्यष्टि और समष्टि की शाखाओं में विभाजन किसने किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। चलो भाई देखते हैं। मार्शल, रिकार्डो, फ्रेश, इनमें से कोई नहीं। अब मैं इसका आंसर बताऊं उससे पहले कि आप ये जान लो कि यहां पर 3 बड़ी चीजें हैं। एक तो है मार्शल साहब, और एक है रिकार्डो साहब, और एक है रेगनर फ्रिश साहब। क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, अब देखो ये परंपरावादी विचारकों में आप इनको देख पाओगे। क्या देख पाओगे? परंपरावादी विचारकों में आप रिकार्डो को देख पाओगे। ये परंपरावादी, ये पूछा जाता है। अब परंपरावादी विचारकों में 1-2 विचारक और देख लो। स्मिथ साहब को देख लो, एडम स्मिथ को। ठीक है, ये बिल्कुल लिख लेना। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको कुछ ना कुछ और भी टिप्स दूंगा। तो ये रिकार्डो है, एडम स्मिथ साहब है। मार्शल साहब को, पीगू साहब को और कैनन को एक साथ रख देना। कैनन ये परंपरावादी नहीं है। ये कौन है? नव परंपरावादी है। क्लियर है? नव परंपरावादी है, जिसको हम लोग क्लासिकल कहते थे ना, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल। बहरहाल हमको बात करनी है इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इन्होंने 1933 में इन्होंने इस पे एक शब्द दिया, वो है माइक्रो और मैक्रो शब्द दिया था। इकोनॉमिक्स इन्होंने नहीं लगाया, रेगनर फ्रिश ने। इन्होंने शब्द इसकी बात की MICRO, इतना ही शब्द दिया, सूक्ष्म, और सूक्ष्म का उल्टा इन्होंने मैक्रो कर दिया। इसके साथ इन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं लगाई, ध्यान रखना। इन्हें सूक्ष्म बताया, बृहद बताया, लेकिन उसके साथ बृहद अर्थशास्त्र नहीं बताया, बृहद या सूक्ष्म अर्थशास्त्र नहीं बताया। अर्थशास्त्र शब्द इन्होंने नहीं लगा, लेकिन मैक्रो माइक्रो इन्होंने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है?
टाइम स्टार्ट हो गया आपका, टाइम स्टार्ट हो गया भैया। बताओ धन के विज्ञान की संकल्पना देने वाले कौन है? हो गया भाई। देखो धन के विज्ञान की संकल्पना किसने दी, आप बहुत पहले से जानते हो, उसमें हम कुछ कहने वाले नहीं है। लेकिन धन के विज्ञान के साथ साथ इन्होंने धन की बात की है। अब इनका समर्थन करने के लिए वे सभी लोग आ जाएंगे जिनको अभी हमने नाम दिया है। रिकार्डो आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएगा भाई? तो रिकार्डो भी आ जाएंगे, और रिकार्डो के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने धन का समर्थन किया, जैसे जेएस मिल है, जेबी से हैं, एडम स्मिथ हैं, और एडम स्मिथ के अलावा रिकार्डो साहब भी हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। मार्शल ने कल्याण की बात की थी। अब कल्याण की को सपोर्ट कौन करेगा? जो नए वाले हैं, न्यू क्लासिकल। कैनन भी होंगे, पीगो भी होंगे, ऐसे याद करना है। रॉबिन्स की का सपोर्ट करने के लिए आपको सैमुअल्सन भी मिल जाएंगे। कौन मिल जाएगा? सैमुअल्सन। ये दुर्लभता की बात करते हैं। ठीक है, दुर्लभता और ये चुनाव की बात करते हैं, लेकिन दोनों का सपोर्ट है। एडम स्मिथ के साथ मैंने जिनको बताया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे जेके मेहता। ठीक है, जेके मेहता साहब क्या बता रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जिनको हम कहते हैं जमशेद काय खुसरो मेहता। तो जेके मेहता, जमशेद काय खुसरो मेहता। क्लियर हो गया? डन। इनको आपको बताना है। वैसे इसका आंसर एडम स्मिथ हो जाएगा। पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अभी आपको आंसर मिल गया था कि पहली बार माइक्रो शब्द किसने दिया था, तो ये आपको क्लियर हो जा रहा होगा। टाइम आपका समाप्त हुआ, आपको आंसर मिल गया रेगनर फिश ने। कब? 1933 में। फिर आपसे पूछा गया कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा अभी हमने आपको बताया, उसके सपोर्टर अगर आप जानते हैं तो उनको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, बहरहाल कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो मार्शल साहब ने दी है, और मार्शल को कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, यह आपको ध्यान देना है। फिर पूछा गया है दुर्लभता संबंधी विचारधारा के जनक कौन है? तो दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया है, आपको यह भी बात ध्यान रखनी होगी। दुर्लभता को कौन दे रहा है भाई? तो दुर्लभता को रॉबिन्सन दे रहे हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्न अर्थशास्त्रियों में कौन कल्याणवादी विचारधारा के पक्षधर नहीं है? आपको इसका आंसर देना है। ये बात कंप्लीट हुई आज के सेशन की। मिलते हैं कल के सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।